हेलो दोस्तों, यहाँ मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो जैसे जैसे होता है उसकी स्पीड कम होती जाती है। सॉफ्टवेयर नए नए डल जाते हैं। इसके लिए एक बड़ी सोच काम करती है कि हमारा जो हार्डवेयर है तो वही पुराना रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता रहता है। जैसे डॉस था, फिर विंडोज़ आया, विंडोज़ 95 आया, विंडोज़ 98 आया, विंडोज़ 2000 आया और इस समय विंडोज़ 10 आया, फिर 11 आ गया। लेकिन आप देखिए, जो आपके पास कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो आपका सिर्फ वही है जो शुरुआत में आपने विंडोज़ 7 के लिए ख़रीदा था और उसको आपने अपग्रेड नहीं कराया। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं बढ़ते गए, लोड होता गया और उससे हमारे ऑफिसेस में या घर में जो भी विंडोज़ की कंप्यूटर की स्पीड है वो कम होती गई चलने की। तो इसका कारण ही ये है कि उसका हार्डवेयर चेंज नहीं हुआ और सॉफ्टवेयर बदलता गया। जो AMC लेते हैं वो भी सॉफ्टवेयर की लेते हैं, हार्डवेयर की नहीं लेते। हार्डवेयर मोस्टली 10% चेंज होता है और लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करते जाते हैं। तो ये दिक्कत है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो अभी जैसे आपका 4 साल पुराना कंप्यूटर है तो उसमें सिर्फ विंडोज़ 7 ही चलाएं और सारे फीचर्स सेम रहें। खाली ऑपरेटिंग सिस्टम आप चेक कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव में होना चाहिए, मोस्टली ये C ड्राइव में होता है, तो उसमें ऐसा करना चाहिए खाली C ड्राइव में जितना भी है स्पेस उसका 30% स्पेस। जैसे 1 TB है तो 300 GB का स्पेस जो है C ड्राइव में होना चाहिए और उसमें आपको खाली विंडोज़ डालना है। और उसके बाद जो D ड्राइव हो उसमें आपको सारे मतलब सारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं, टैली है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, उसको सबको आप D ड्राइव में डाल दीजिए। और आपका जो E ड्राइव होता है उसमें आप बैकअप डाल दीजिए। जो भी सॉफ्टवेयर के बैकअप हों, आपके फाइल्स हैं, सारा उसमें डाल दीजिए। और जब आपका कंप्यूटर वाला आए तो उसको बोलिए, जैसे कि विंडोज़ 7 ख़राब हो गया मान लेते हैं, तो उसको विंडोज़ 7 फिर से इंस्टॉल करें। लेकिन इंस्टॉल करने का तरीका ये है, उसको पहले उस C ड्राइव को फॉर्मेट करा लें। फॉर्मेट मतलब एकदम साफ़ करा लें। उसके बाद उसमें C ड्राइव में फिर से जो है वो डालें ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम वही वाला जो पहले डलवाया था। अब होता क्या है, इनके पास पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते नहीं हैं या ये नहीं डालना चाहते हैं। कहेंगे आपसे कि आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है और आपको अड़े रहना है कि वही वाला आप डालो। उसके बाद D ड्राइव में आपके जो सॉफ्टवेयर हैं और E ड्राइव में जो बैकअप है उससे आप ले लीजिए। तो ऐसा सबसे आसान होगा। और इसको जो है, अभी होता क्या है, आप AMC वाले को बुलाते हैं, वो अगली बार के लिए एक विंडोज़ करप्ट हो जाती है, बैकअप का वो चक्कर ही डालते हैं, उनको पता ही नहीं बैकअप होता क्या है। तो इसलिए वो उसमें एक और OS डाल देते हैं। जैसे 7 है तो विंडोज़ 8 डाल दिया, विंडोज़ 9 डाल दिया, 10, 11 कोई डाल दिया, तो आपका 7 भी है, 7 में करप्टेड फाइल है और 10 में सही फाइल है। तो उसमें होता क्या है, फिर दोनों जो है स्पेस कम हो जाता है तो कुछ फाइल से सेम होती हैं, तो आपकी स्पीड कम होगी। तो उसके बाद कहेंगे रैम बढ़ा दो, उसके बाद मदरबोर्ड चेंज कर दो, हार्ड डिस्क चेंज कर दो, SDR रैम लगा दो, ये सब लगा दो। इससे आपको बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी जानकारी है। धन्यवाद।